जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए गर्मी से राहत पाने के लिए एक ठंडा ठंडा ड्रिंक बनाते हैं और जिसका नाम है मैंगो फ्रूटी। ये मैंगो फ्रूटी हम हमेशा मार्केट से ख़रीद के पीते हैं, लेकिन इसको घर पे बनाना बहुत आसान है। और घर में ये मैंगो फ्रूटी हम कोई बिना प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे और उसको हम फ्रिज में स्टोर करके 2 से 3 दिन तक आराम से यूज करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बस 2 मैंगो लिया है, एक कच्चा और एक पका हुआ आम है। और पका हुआ आम मेरा साइज़ में बहुत बड़ा है और कच्चा आम छोटा है। मतलब अगर आप पका हुआ आम 1 किलो लेते हैं तो कच्चा आम 200 ग्राम ले लीजिए। उसके साथ 150 ग्राम चीनी और 4 ग्लास पानी, मतलब 1 लीटर हमें पानी चाहिए। बस इतना सा इंग्रेडिएंट है। तो अभी हम ये दोनों जो आम हैं उनके ऐसे टॉप काट लेंगे और जो टॉप हिस्सा काटने के बाद हम इसका ना छिलका उतार देंगे। मतलब दोनों आम का अच्छे से हम पीलर से उसको छिलका निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पहले ये कच्चा आम का छिलका निकाल रही हूँ। अभी ये छिलका निकालने के बाद ऐसे ही आम ये हो गया। अभी ये जो बड़े वाला आम है इसका भी हम ऐसे ही छिलका निकाल लेंगे। ये बनाना बहुत कम टाइम लेता है और इसको आप ना घर में रख के गेस्ट आएँ या आप खुद भी बड़े मज़े से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको काट लेंगे। तो इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये जो छोटा आम जब आता है इसकी गुठली आराम से कट जाती है, तो इसलिए ये जो गुठली है ना इसको हम फेंक देंगे और इसको ऐसे ही नॉर्मल जैसे रफली एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देख सकते हैं वीडियो में मैं इसका कैसे गुठली फेंक रही हूँ जो कट के आ रहे हैं। और ये बड़ा वाला जो गुठली है इसको ऐसे फेंक देंगे। फेंक के इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लेकिन ये जो बड़ा वाला आम है इसकी तो गुठली कटेगी नहीं, तो इसीलिए इसके साइड से हम सावधानी से अच्छे से ऐसे रफली ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेंगे। आप देख लीजिए मैं कैसे उसको काट के अलग कर दी। और ये जो बड़ी वाली गुठली है इसको हम फेंक देंगे। आम तो कट गया, अब इसको हम उबालेंगे। तो उबालने के लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ये सारा आम हम डाल देंगे। कितना अच्छा प्रोसीजर है ना, अजीब लग रहा होगा सुन के, नहीं ये बहुत अच्छे से बनेगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस इसमें हम अभी 1 गिलास पानी डालेंगे। तो टोटल मैंने ये जो शरबत है उसमें 4 गिलास यूज किया है। तो पहला गिलास अभी मैं डाल रही हूँ। डाल के ढक्कन बंद करके अभी हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको 4 व्हिसिल आने तक पकाना है। 3 से 4 व्हिसिल आने तक हमें इसको पकाना है। तो अभी एक काम करती हूँ, ये जो 3-4 व्हिसिल आने के लिए मैं इसको दूसरे फ्लेम पे शिफ्ट कर देती हूँ और इस फ्लेम पे मैं अभी ना वो शुगर सिरप बना लूँगी। शुगर सिरप का एक वीडियो मेरे चैनल में है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चीनी में 1 ग्लास पानी डाली हूँ, मतलब 300 ml पानी डाली हूँ। तो ये दूसरा ग्लास पानी मैंने अभी यूज किया। और अगर आपके घर में शुगर सिरप बनाया रखा है, जैसे कि मेरी वीडियो देख के कोई बना के रखे हैं, तो आप उस शुगर सिरप को भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। पहली सीटी आ गई है और चीनी भी हमारी घुल गई है। अभी हम चीनी को बस 2 मिनट हम उबालेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे। जब ये उबल जाए इसका भी गैस बंद कर देंगे। अभी ये देखिए चौथी सीटी आ गई। आप लोगों से बोलते बोलते ये चौथी सीटी आ गई, तो अभी उसका भी गैस में बंद कर दूंगी और अभी कुकर को ठंडा होने के लिए अभी हम छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद कुकर तो मेरा ठंडा हो गया है। इससे पहले एक बार ज़रूर व्हिसिल चेक कीजिए। उसके बाद मैं खोल के दिखा रही हूँ। अभी देखिए, लेकिन ये गरम है, ये बहुत गरम है क्योंकि इसको हमें मिक्सी में पीसना है। अभी ये गरम अगर मैं करूँगी तो हमारा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मिक्सी का ये जो जार का जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। तो अभी ये 1 घंटे बाद ठंडा हो गया है। तो अभी चलते हैं, इसको फिर हम अभी क्या करेंगे, मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करके हमें बस और कुछ नहीं करना है, इसमें ना पानी ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना है। इसका ढक्कन लगा के इसको हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंडर में हम इसको पीस लेंगे, जैसे कि इसका एक पूरा फाइन प्यूरी तैयार हो जाए। तो अभी मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये पूरा फाइन प्यूरी तैयार हो गया है। एक बार इसको मिक्स भी कर लेंगे। उससे पहले इसमें हम शुगर सिरप मिला लेंगे। शुगर सिरप भी ठंडा हो गया है जब तक हमारा पका हुआ आम ठंडा हो रहा था। बस इसको एक बार ऐसे ही मिक्स कीजिए। अभी ना एक बार इसको छान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे पीसेस रह जाते हैं तो लगेगा कि ये तो मार्केट जैसा नहीं लग रहा है, मुँह में आ रहा है। तो इसीलिए इसको आप ऐसे स्ट्रेनर में छान लीजिए। छानने के बाद अभी ना मैं वो मिक्सिंग जार में वेस्ट करना तो अच्छा नहीं लगता,
उसलिए एक काम करती हूँ, 1 ग्लास पानी और मिक्सिंग जार में डाल के उसको भी धो के डाल देती हूँ। तो ये मैंने तीसरा ग्लास पानी यूज किया। मैं आपको बोली हूँ ना 4 ग्लास पानी, 4 ग्लास फ्रूटी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे तीसरा ग्लास पानी यूज किया। बस इसको अभी ऐसे हम छान लेंगे और छानने के बाद ये जो थोड़े से बचे इसको हम फेंक देंगे, अलग कर देते हैं और अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने तीसरा ग्लास पानी यूज किया, इसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थिकनेस कितना चाहिए। मुझे मेरी फ्रूटी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, उसी मैं यहाँ पे चौथा ग्लास पानी यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये थिकनेस परफेक्ट लगे तो आप और पानी यूज मत कीजिए। अभी आपको पतला दिख रहा है क्योंकि हमने फ्रीज में नहीं रखा है। जब हम इसको फ्रीज में रख देंगे तो ये बहुत गाढ़ी हो जाती है, बहुत नहीं लेकिन जैसे हम फ्रूटी पीते हैं मार्केट का ना, उस तरह गाढ़ी हो जाती है। और अगर आप मतलब इसकी कलर को देख के बोल रहे हैं कि ये लाइट कलर है, तो ये मैंगो के ऊपर डिपेंड करता है। जो पका हुआ आम है वो जितना मतलब पीला होता है, आप जानते हैं पका हुआ सारा आम तो इतना मतलब गाढ़ा पीला नहीं होता है, तो वो जितना पीला होता है हमारी फ्रूटी की कलर उसी से ही ऐसे पीलापन आता है। हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, ना कोई फ्रूट कलर ऐड किया है। तो ये कितना हेल्दी ड्रिंक है और हमने घर पे बनाया है। तो आप भी इस समर में बनाइए और आपके बच्चों को ये मैंगो फ्रूटी दीजिए। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलिए। और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।